चलिए देखते हैं, आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे सेक्शन ए के 20 क्वेश्चन की। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। आपके सबसे पहले तो मैं 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, फिर कराऊंगा 10 सब्सक्रिप्टिव। क्लियर? तो आपके सामने 3 बोर्ड पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मौजूद है। तो ये आपका है 17 का वर्ग क्या होगा, देखते हैं। तो 17 का वर्ग आप जानते हो, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। 17 का 17 में गुणा करेंगे तो आप जानते हो क्या होता है, 289। पहला ऑप्शन क्लियर हो गया आपका। दूसरा ये कह रहा है ये एक बहुपद दिया है, x बराबर 2 रखने पर इसका मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, ये x का मान 2 इसमें आपको रख देना है। चलिए देखते हैं ये क्या होगा। तो 4 दूनी 8, 8 और 2 हो जाएगा 10। ये हो गया पहला आपका। चलिए इसमें देखते हैं। ये एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्यकों का योग पूछा है। देखिए शून्यकों का योग जब भी पूछा हो तो हमें जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स ए की और बी की। क्लियर? ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ में कोई नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और बी होता है एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक आपका -2 है, ये हो गया आपका बी। क्लियर? ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब आप यहाँ शून्यकों के योग को निकालने जा रहे हैं। तो शून्यकों का जो योग होता है स्टूडेंट, ये आपका हो जाता है -b/a। तो माइनस b कितना है आपका, b है -2 और अपॉन में a का मान है 1। तो ये आपका माइनस माइनस हो गया प्लस और 2/1 यानी 2। तो ऑप्शन आपका 2 दे रखा है, क्लियर दे रखा है। तो इस तरह से इसका b हो गया, इसका a हो गया और इसका हो गया c। क्लियर? तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आने, और स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये बोर्ड का खुद का ही सजेशन पेपर है। तो इसको तो हमको 2-2 बार बिल्कुल क्लियरली कर लेना है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन क्या है। तो अगले 3 क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास sin π/6 का मान पूछा है। देखिए पाई हमेशा ध्यान रखना, पाई होती है 180 की। तो 180/6 क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। और जैसा कि आप जानते हैं कि sin 30 का मान होता है 1/2। 6.1 का क्वेश्चन है। 6.1 में ये सब सारिणी और सब मान दिए हुए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए देखिए 6वें चैप्टर का मैंने आपको डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। 10th के जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो मैंने एक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है जो 9-10 से रिलेटेड है। उसमें करीब 40 वीडियो हैं। वो सारे वीडियो आप कंटिन्यू देख सकते हैं जो कि सभी 10th से कंसेप्ट से रिलेटेड हैं। उसमें मैंने प्रीवियस एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड का सिलेबस, सारी कुछ चीजें क्लियरली दी हुई हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस से है, ऊंचाई दूरी से। क्या क्वेश्चन है, देखिए एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण। यहां देखते हैं, एक डायग्राम देखते हैं। देखिए ये ऊंचाई मैंने h मान ली और इसकी परछाई की लंबाई x मान ली और उन्नयन कोण ये आपसे क्या पूछ रहा है, थीटा। अब जैसा कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो आप देख सकते हैं कि tan थीटा बराबर लंब यहाँ कितना है, h और x। अब यह क्या होगा, x h को कैंसिल कर देगा एक बार। अब आप सोच रहे हो ये कैंसिल कैसे हो गया, क्योंकि ये कह रहा था परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। तो बराबर है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। और आप जानते हो 1 जो है, 1 को मैं लिख सकता हूं tan 45 और इस तरह से ये आपका थीटा का मान हो जाएगा 45। और ऑप्शन आप चेक कर लो, 45 ऑप्शन में है और 45 आपका इस तरह से ये रहा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्देशांक ज्यामिति का है, 9.1 से रिलेटेड। और देखिए ये जो क्वेश्चन है कि किसी बिंदु की किसी अक्ष से दूरी, तो ये स्टूडेंट ज्यादातर पूछा जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना, ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आना है। एक्स अक्ष से दूरी पूछी जाए तो वो हमेशा कोटि के बराबर होगी और वाई अक्ष से दूरी पूछी जाए तो वो भुज के बराबर होगी। कैसे, देखिए यहां पर अगर हम बात करें एक्स अक्ष से दूरी की, तो मैंने अभी बताया वो होती है आपकी किसके बराबर, कोटि के बराबर। अब यह कोटि कितनी है स्टूडेंट्स, कोटि है आपकी -2। लेकिन दूरी क्योंकि हमेशा किस में होती है, प्लस में। तो -2 ना लेके क्या लेंगे, +2 ही लेंगे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। अब देखो इसी क्वेश्चन में
अगर वो आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि y अक्ष से दूरी ज्ञात करो, तो ये स्टूडेंट होती है भुज के बराबर। किसके? भुज के बराबर। तो भुज आपका क्या है यहाँ पर? भुज स्टूडेंट्स आपका 5, तो ये y अक्ष से दूरी हो जाएगी कितनी? 5। ये हो गए आपके 3 और क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका एक आकृति दे रखी है जिसमें D समांतर BC है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, और इसमें AD दी है 4। ये देखिए A से D तक दे रही है 4, BD 6, ये आपकी BD दे दी 6, AE दे दी आपकी कितनी? 5, और आपसे पूछी है EC, जिसे कि मैं मान ले रहा हूं X। क्लियर? अब देखिए, जो समरूप त्रिभुज होते हैं उसका हमने पढ़ा था कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इसमें हम एक फॉर्मूला लेंगे कि AD अपॉन DB या BD, और अब जो हमने इस लाइन में किया है वही सेम इधर करना है, यानी AE अपॉन EC। क्लियर? AE अपॉन EC। ये जो मैंने प्रमेय लगाई है इसको कहते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, यानी थेल्स थ्योरम। क्लियर? चलिए, अब AD का मान कितना दे रखा है? 4, BD का मान आप देख सकते हो 6, AE का मान आप देख रहे हैं 5, AC X। क्लियर? ये आपने कर दिया क्रॉस गुणा, तो आप देख रहे हो 4x बराबर हो रहा है 6 पंजे 30, x बराबर हो रहा है 30/4। आप इसको 2 से काट सकते हैं, 15/2, और 15 का आधा हो जाएगा 7.5, जो कि आपका ऑप्शन सी है। तो इस तरह ये किसका सवाल था? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय का। बिल्कुल आसान है। चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 2 क्वेश्चन आपके सामने और आ गए हैं, ये ऑब्जेक्टिव के लास्ट हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि इस वीडियो में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस होने हैं, तो आपके मैंने 8 क्वेश्चन करा दिए हैं, ये 9वां और 10वां। ये आपका आ गया मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से रिलेटेड। ये कह रहा है गोले का व्यास 6 है। देखिए, व्यास 6 है तो त्रिज्या आधी होती है, तो त्रिज्या हो गई 3। अब कह रहा है गोले का आयतन बताना है, तो गोले का आयतन कोई बड़ी बात नहीं है। आयतन का सूत्र आप सभी जानते हैं, 4/3 पाई r क्यूब होता है। अब इसमें मान लगा दो आप, 4/3 पाई इंटू r का मान है आपका 3, ये आपका 3 बार हो गया, 3 से 3 गया, तो यह आपका 4 तिया 12 तिया 36 पाई हो गया। और सेमी क्यूब, सेमी क्यूब किसका मात्रक होता है? आयतन का। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन सी है 36 पाई। ये हो गया गोले का आयतन। बिल्कुल आसान है। अब चलते हैं अगला। ये आपकी आ गई स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। सांख्यिकी में आपको पता है कि माध्य और माध्यक के चैप्टर हैं, इसमें माध्यक पूछा है, इसको माध्यिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यिका। सबसे पहले करते क्या है, जब भी माध्यक पूछा हो तो आप संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। किसमें व्यवस्थित कर लेंगे? आरोही। आरोही क्रम देखिए क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, जैसे 1 2 3 5 9, तो ये आपका क्या हो गया? आरोही क्रम। अब इस आरोही क्रम में आप ये देखो बीच वाला मान कौन सा है? बीच वाला मान है 3, तो ये बीच वाला मान है यही अपना हो जाता है माध्यक। क्लियर? इस तरह से, तो ये माध्यक बराबर हो गया 3। तो ये पूरी पिक्चर आ गई इसमें। ये हो गया गोले का आयतन और ये हो गया आपका माध्यक। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कि मैंने आपको सेक्शन ए के पूरे 10 क्वेश्चन क्रम से बताए हैं। इसी सेक्शन ए के सेकंड पार्ट में अपन क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 10 तक की इसके सेकंड पार्ट में अपन 2 से लेकर 11 तक की बात करेंगे, जिसमें कि 2 से 11 तक भी 10 क्वेश्चन होंगे जो कि एक नंबर के होंगे। तो आप सभी इस चैनल पर कंटिन्यू बने रहें, और डेली जो अपनी सीरीज का कोई ना कोई वीडियो जरूर आता है तो उसको आप कंटिन्यू जरूर बात करें। सबसे पहले वैदिक मैथ का ये क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें कि द्वंद्व योग विधि से 7225 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए, द्वंद्व योग विधि में करते क्या है स्टूडेंट्स, इसमें जो संख्या होती है उसको 3 भागों में लिख लेते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। अब 7225 है, इसमें कितने जोड़े बन रहे हैं आपके? 2 जोड़े बन रहे हैं। तो एक जोड़ा तो यहां पर लिखते हैं और एक जोड़ा इस तरह तीसरे कॉलम में लिखते हैं। कितने कॉलम है? 1 2 3। क्लियर? एक जोड़ा यहां पर, बाकी इधर। ये ध्यान रहेगा 3 जोड़े हो
तो आपका एक इधर आएगा, बाकी दो उधर आएंगे, यानी लास्ट में जितने भी होंगे वो सब उधर रहनी है। क्लियर? इस तरह से अब आपका जो है भागफल और शेषफल देखते हैं क्या क्या आएगा और वर्गमूल क्या निकलेगा। चलिए, तो आप ये देखो स्टूडेंट के 72 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है। पूर्ण वर्ग संख्याएं आपको पता है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64। तो आप देख रहे हैं 64 इससे छोटी पूर्ण वर्ग है। अगर मैं 64 के आगे जाऊंगा फिर तो 81 आएगी जो कि 9 का वर्ग है, तो वो तो आगे निकल जाएगा। तो अपन किसकी बात करेंगे? 64 की। और 64 किसका वर्ग है स्टूडेंट? 64 वर्ग है हमारा किसका? 8 का। क्लियर? तो 64 किसका वर्ग है? 8 का। तो चलिए ठीक है, यहां मैं क्या करूंगा, अब यहां मैंने लिख लिया ये 8। क्लियर? और आप देख रहे हो 72 में से जब अपन 64 को घटा रहे हैं स्टूडेंट, तो यहां बच रहा है 8। क्लियर? वो यहां लिख लेते हैं और यहां पर इस संख्या का करते हैं दुगना, तो 8 का दुगना हो गया 16। क्लियर? इस तरह दोबारा समझ लो, 7225 को मैंने दो जोड़ी बनाए थे, एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा। अब 72 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है? 8 का वर्ग 64 होता है, तो 8 ये रही, 64 ये रही। 72 में से जब आप 64 घटा रहे हो तो कितना आ रहा है? 8। अब करना स्टूडेंट्स ये है, यहां अपन एक नया भाज्य निकालेंगे। तो नया भाज्य आपका 8 पर 2 यानी हो रहा है 82। क्लियर? 8 पर 2 82। इस 82 में स्टूडेंट भाग देना अपने को इस संख्या का, ये रही 16। तो 16 का जब आप भाग दोगे तो 16 पंजे 80 होते। 16 पंजे 80 का मतलब हुआ कि भागफल तो आया 5 और यहां शेषफल आया आपका कितना? 2। भाई 16 पंजे 80 करेंगे तो भागफल तो कितना हो जाएगा? 5 और शेषफल 2 आएगा। अब जो ये भागफल आया स्टूडेंट इसको तो यहां लिख देते हैं और जो शेषफल 2 आया है उसको अगले इधर ले जाएंगे। तो अब आपका जो नया भाज्य हुआ वो हुआ 2 पर 5 यानी 25। लेकिन ये ध्यान रहे स्टूडेंट्स कि नए भाज्य में भाग जो है सिर्फ पहली बार में ही देना है। यहां पर अब दोबारा में क्या होता है कि एक संशोधित भाज्य निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? संशोधित भाज्य। क्लियर? अब देखो संशोधित भाज्य कैसे निकालते हैं। संशोधित भाज्य में क्या रहेंगे, क्या ये आपको देखो नया भाज्य कितना है? 25। क्लियर? 25 है। अब आपको करना यह है कि इसमें से ये जो संख्या आई थी उसका वर्ग घटाना है, वर्ग घटाना है। तो 25 में से ये 5 का वर्ग यानी 25 घटाएंगे तो 25 में से 25 क्या आ गया? 0। ये 0 यहां लिख दो। अब रही बात आपके वर्गमूल की, तो आप देखो यहां 7225 में जोड़े कितने बने थे? जोड़े बने थे 2। तो यहां जो लाइन आपको दिख रही इसमें पहले 2 अंक ले लेंगे, तो ये रहा 8 और ये रहा 5। तो इस तरह ये वर्गमूल हो गया आपका 85। क्लियर? इस तरह आप ऐसे और भी एक एक दो दो क्वेश्चन अपने आप भी करके देख सकते हो। अब उत्तर की जांच कैसे होगी? अगर आप 85 का गुणा 85 से ही करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 7225 मिल जाएगा। क्लियर? वैसे वर्ग ज्ञात करने की मैंने कई विधियां बताई हैं। जैसे मान लो आपको 85 का वर्ग ज्ञात करना है, चेक करना है, तो लास्ट में अगर 5 हो तो 25 तो यूं का यूं ही लिख लेते हैं और 8 का गुणा अगली संख्या से कर दो, तो 8 की अगली कौन सी है? 9। तो 8 में हो गया 72। तो आप देख सकते हो 85 का वर्ग 7225 आ रहा है, इसका मतलब 7225 का वर्गमूल क्या होगा? 85। तो इस ट्रिक से आप जांच कर सकते हो। क्लियर? ये था वैदिक विधि का आपका कौन सा? द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल निकालना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड ने आपको क्या दे रखा है। स्टूडेंट्स, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल -3 और 2 है। क्लियर? देखते हैं। आप ये देखिए यहां शून्यकों का योग क्या दे रखा है? -3 और आपको गुणनफल दे रखा है स्टूडेंट्स 2। देखो इस तरह के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये इस तरह के सभी आपको 3.2 जो एक्सरसाइज है उसमें मिलेंगे और 3.3 में मिलेंगे बुक में, है ना। तो चलो देखते हैं इसका द्विघात बहुपद का क्या फॉर्मूला है। तो ये आपका हो जाता है x² माइनस योग इंटू एक्स प्लस गुणन बराबर 0। ये हो गया द्विघात बहुपद। तो अब इसमें ये वैल्यू लगा देंगे, ज्यादा कुछ है नहीं।
तो योग का मान कितना है -3 इंटू में x प्लस गुणन की जगह ये हो गया 2 बराबर में 0। ये लाइन बन गई। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब अपन देख सकते हैं माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस, और ये 3x प्लस 2 बराबर 0। तो इस तरह ये आपका आ गया यहाँ पर द्विघात बहुपद। बात क्लियर है? ये बिल्कुल सिंपल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट चौथे चैप्टर से रिलेटेड है। चौथे चैप्टर में जैसा कि आपको पता है कि 2 चर वाली रैखिक असमीकाएं हटा दी गई हैं, लेकिन 1 चर वाली रैखिक असमीकाएं अभी भी आएंगी। कई वीडियो जो YouTube पर हैं वो आपको भ्रमित करने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट रहें कि कई वीडियोज में मैंने देखा कि टीचर्स कह रहे हैं कि भाई 4.2 पूरी हटा दी, ये हटा दिया, वो हटा दिया। आपको थोड़ा कंफर्म रहना है। 4.2 में देखो दोनों टाइप के क्वेश्चन है, 1 चर वाली रैखिक असमीका के भी है जैसा कि ये दे रखी है, और 2 चर वाली के भी है। 2 चर में इस तरह से, जैसे कि मान लो x प्लस वाई ग्रेटर देन 2, इस तरह ये होती है 2 चर वाली असमीका। तो ये हटाइए न कि ये। तो 1 चर वाली अभी भी हमारे कोर्स में है, और इसका प्रूफ क्या है कि बोर्ड ने जो क्वेश्चन दिया है उससे आप समझ सकते हैं कि ये अपना एज इट इज आएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पिक्चर क्या रहेगी। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का आलेखी विधि से हल ज्ञात करना है। देखो सबसे पहली स्टेप क्या होती है, जैसे ही हमको कोई रैखिक असमीका दी जाए तो पहले हम उसे बराबर का चिन्ह लगाकर समीकरण में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? समीकरण में। अब स्टेप 2 में हमें ये देखना है कि ये रेखा कहां से जाएगी और किस बिंदु से जाएगी। तो पहली बात तो ये देखो बिंदु कौन सा आएगा, बिंदु में ए मान ले रहा हूं। अब यहां आप देख रहे हो x का मान तो है 2, लेकिन y का मान नहीं है, तो y हो जाएगा 0। जिस रेखा के पास y नहीं होता है, इसमें y है नहीं है, तो अगर किसी रेखा के पास y नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रेखा y अक्ष के समांतर जाएगी। y अक्ष के कैसी जाएगी? समांतर। क्लियर? ये अब स्टेप 3 देखना, इसकी स्टेप 3 में हम ज्ञात करते हैं हल क्षेत्र को। किसको? हल क्षेत्र को ज्ञात करेंगे। वो कैसे ज्ञात करते हैं? देखो अभी आपने समीकरण लिया था, अब ये जो ऊपर असमीका दी हुई है, अब मैं उसको लूंगा असमीका को। क्लियर? इस तरह से ही है। अब इसमें हम x का मान रख देंगे 0। x का मान क्या रख देंगे? 0। और ये देखेंगे क्या ये असमीका सही है या गलत है। कि इसमें होता क्या है कि अब ये असमीका बन गई, अब आपको ये चेक करना है कि असमीका सही है या गलत है। अगर ये सही हुई तो हल क्षेत्र होगा मूल बिंदु की ओर, वरना हल क्षेत्र होगा मूल बिंदु के विपरीत ओर। तो आप देखो नोक हमेशा छोटे की तरफ लगती है, लेकिन यहां नोक लगी है 2 की तरफ, है ना, जबकि 2 बड़ी संख्या है, तो इसका मतलब ये असमीका है गलत। और जो गलत असमीका होती है उसमें हमेशा ध्यान रखना कि हल क्षेत्र जो होता है वो आपका मूल बिंदु के विपरीत ओर होता है। मूल बिंदु के कैसा होता है? विपरीत ओर। अब देखना डायग्राम कैसे बनेगा वो देखना यहां पर। चलिए, तो ये तो बात हो गई सारी थ्योरेटिकल। अब मैं आपको ग्राफ बताऊंगा, नंबर ग्राफ के मिलने स्टूडेंट्स। देखते हैं कैसे। देखिए यहां पिक्चर क्या है, सबसे पहले ये आपने बना लिया कार्तीय तल, क्या कहते हैं इसको? कार्तीय तल। अब बिंदु कौन सा? 2,0। देखिए जिस बिंदु में पीछे 0 हो वो समझ लो x अक्ष पर आएगा। अब 2 का मतलब है यहाँ 2 सेंटीमीटर। यहाँ पैमाने की माप लिख लेते हैं, तो पैमाने की माप यानी स्केल, मेजरमेंट। तो ये 1 इकाई बराबर हम क्या मान रहे हैं? 1 सेंटीमीटर। तो यानी ये जो 2,0 है तो इसका मतलब ये 2 इकाई दूरी पर आ जाएगा। और इससे रेखा इस तरह y अक्ष के समांतर ये मैंने खींच दी, y अक्ष के समांतर। ये y अक्ष है आपका और ये रेखा y अक्ष के समांतर हो गई। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत ओर है। तो मूल बिंदु के विपरीत का मतलब है कि हल क्षेत्र यानी मूल बिंदु की तरफ ना आकर किधर जाएगा? दूसरी तरफ जाएगा। तो हल क्षेत्र आपका यानी मूल बिंदु के विपरीत ओर। तो इस तरह ये आपका हो गया पूरा 2 नंबर का काम स्टूडेंट्स।
तो बाकी ग्राफ भी आप इनको देख के इजीली बना सकते हो। क्लियर? इस तरह से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 6.1 से रिलेटेड है। डायरेक्ट बुक में से ही दिया है, कोई चेंज नहीं है। इस तरीके के मानों को अपन ने बुक में देखा है कि sin 45 का मान कहीं भी आ जाए तो 1/√2 होता है, और आपने ये भी देखा होगा कि बुक में कि cos 45 का मान भी क्या होता है, 1/√2 होता है। तो इस तरह sin 45 और cos 45 हो गए। अब ये मान अपने को यहाँ फिट कर देने हैं, तो sin 45 का मान हो गया 1/√2 और यहाँ cos 45 का भी मान हो गया 1/√2। तो देखते हैं यहाँ क्या होगा। तो 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, और √2 का गुणा √2 से करेंगे तो ये 2। तो 2 से 2 कटेंगे तो यहाँ बचा आपका 1। तो इस तरह ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या सीधे सीधे मान लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स बुक के 8वें चैप्टर ऊंचाई दूरी यानी हाइट डिस्टेंस से रिलेटेड है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एक पहाड़ी का ढलान 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए चलिए ये हो गई आपकी पहाड़ी, सही है, पहाड़ी तिरछी होती है। चलो मैं इसको कोई नाम दे रहा हूं, जैसे मैंने नाम दे दिया AB। अब ये कह रहा है 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये कोण हो गया भाई कितना, 60 डिग्री। अब कह रहा है शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है। तो शिखर का मतलब पहाड़ी में कोई आप पहाड़ी में ऐसे तो चढ़ेंगे नहीं, पहाड़ी में तिरछा ही जाएंगे। तो ये आपकी जो दूरी दे रखी है वो हो गई कितनी, 500 मीटर। अब वो कह रहा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करो। ऊंचाई का मतलब ये पूछ रहा है, तो इसको कहते हैं h। ऊंचाई को h मान लो, हाइट। इस बिंदु को चलिए C मान लेते हैं। अब आप देख सकते हो इस त्रिभुज में क्या क्या दे रखा है। आपको इस त्रिभुज में लंब दे रखा है जो कि क्या है, h। आपको इसमें कर्ण दे रखा है जो कि है 500। आपको इसमें थीटा दे रखा है जो कि है 60 डिग्री। क्लियर? तो लंब और कर्ण किस फॉर्मूले में आते हैं, साइन में आते हैं। तो यहां साइन थीटा लगा देंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। मान देखना किस तरह निकलेगा। साइन थीटा का मान है 60, लंब है h, कर्ण 500। आप सभी जानते हो साइन 60 का मान होता है √3/2 और ये h बटे 500 आपका चल रहा है। ये वज्र गुणा कर देंगे तो 2h बराबर 500 √3 हो जाएगा। 2 से इसे काट देंगे तो ये 250 √3 मीटर हो गया। क्लियर? अगर आपसे कोई रूट में आंसर निकालने को कहे तो आपको इतना छोड़ देना है, लेकिन अगर रूट की वैल्यू निकालने को कहे तो आप √3 का मान 1.732 लगा के इस रूट को भी खत्म कर सकते हैं। क्लियर? ये हो गया आपका 16। अब चलते हैं 17 की तरफ। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट ज्योमेट्री यानी ज्यामिति से रिलेटेड है। देखते हैं, व्रत का क्वेश्चन है। इसमें आपको एक डायग्राम दिया है। OA दिया है 5, ये देखिए OA दे दिया 5, AB दे दिया 8, तो AB दे दिया यहां से यहां तक 8। अब आप जानते हो, हमेशा ध्यान रखना कि जो केंद्र से डाला गया लंब होता है वो जीवा को समद्विभाजित करता है। ये रूल हमेशा ध्यान रखना। तो आप देख रहे हो कि अगर AB 8 है तो अगर मैं AC पूछूं तो ये हो जाएगी AB की आधी। तो AB कितनी है आपकी 8, तो 8 की आधी यानी AC कितनी हो गई 4। ये हो गई आपकी 4। क्लियर? अब आप जानते हो कि जो केंद्र से लंब डाला जाता है, लंब का मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज OAC एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण। अब इस समकोण त्रिभुज में चल के मैं क्या करूंगा, ये OC का मान ज्ञात कर लूंगा। OC इस त्रिभुज में किसका काम कर रहा है, लंब का। तो लंब का जो सूत्र होता है स्टूडेंट, ये होता है √ कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं
कर्ण कितना है यहाँ 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, और आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16। 25 में से 16 घटेंगे तो ये हो गया 9, और 9 का वर्गमूल हो गया 3। ये किसकी वैल्यू निकली है, ओ से लेके सी तक की निकली है, कितनी 3, ओ सी। अब एक बात ये सोचो कि इसमें पूछा क्या है, सी डी। अब एक बात ये देखना कि जैसे ओ से ये ए तक की दूरी कितनी है 5, तो केंद्र से परिधि के हर बिंदु की दूरी समान होती है, तो ओ से डी तक की दूरी भी कितनी होगी, ये भी क्या होगी 5। अब आपको पूछी कौन सी है, सी डी। तो आप ये देखो अभी आपने ओ सी कितनी निकाल ली, ओ से सी तक ये आपने निकाल ली, यहां से यहां तक 3। तो आपको पूछी क्या है, सी डी। तो सी डी के लिए बिल्कुल सिंपल है, डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस पूरे 5 में से अपन ये वाली 3 घटा देंगे, तो ये आपकी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। क्लियर, ये पूरी पिक्चर हो गई आपकी। तो ये मान किसका हो गया, सी डी का। चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 18। एक 10 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसका 2:3 में आंतरिक विभाजन करना है। क्लियर, इस तरह से देखते हैं कैसे। इस तरीके का एक क्वेश्चन स्टूडेंट से जरूर आता है। 14.1 जो प्रश्नावली अपनी बुक में उसका है, और ऐसे काफी क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मान लो ये 10 सेमी का रेखाखंड है। अब देखना ये नापेंगे कैसे अपन। ये आपका हो गया 10 सेमी का रेखाखंड, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी। क्लियर, इस तरह से देखिए यहाँ जो भी अपन करेंगे वहां एक रचना के पद होते हैं, रचना के पद, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो आप यहाँ पर लिखते जाते हैं पॉइंट बना बना के, है ना, इस तरह से। तो जो मेन तो डायग्राम होता है, देखो इसमें डायग्राम के नंबर होते हैं, फिर भी डायग्राम में जो चीजें करनी है वो इधर लिखनी भी होती है। क्लियर, जैसे मान लो ये भी आपने 10 सेमी का खींचा, तो यहाँ क्या लिखना है रचना के पद में कि सर्वप्रथम हमने ये भी एक रेखाखंड 10 सेमी का खींचा, इस तरह से। चलिए ठीक है। अब यहाँ करते क्या है, ए से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। न्यून कोण कैसे बनता है, मतलब 60 डिग्री 30 डिग्री ऐसा कोई कोण। तो इसको बनाते कैसे, देखो पटरी प्रकार से। जैसे प्रकार आप यहाँ रखोगे तो इस तरह से एक चाप यू लगाओगे आप, इस तरह यू, और फिर यहां से काट दोगे इस तरह। तो ये आपका हो गया न्यून कोण। ये न्यून कोण बनाती हुई एक लाइन हो गई। अब आप ये देखो कि आपने ये कोण जो नापा था, इसमें 2:3 का मतलब है 2 और 3 कितने हो गए 5 भाग करने हैं ऐसे ही। जैसे एक तो ये हो गया, एक यहां से दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और ऐसे ही आपका 5वां। ये कितने भाग हो गए टोटल 5। क्लियर, अब थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा ध्यान से देखो करना क्या है। ये जो 5वां भाग है इसको मिला देते हैं किससे, बी से। इसको किससे मिला दिया आपने, बी से। क्लियर, अब करना ये है स्टूडेंट्स कि जो यहां मैंने ये भाग मिलाया है, चलो मैं इसको नाम दे दे रहा हूं, इसको नाम दे दे रहा हूं A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4 और इसको A5। ठीक है ना, इस तरह से। अब करना क्या है, देखिए करना ये है कि जैसे A2 है, अब आप देखो A2 है, तो ये लाइन जो आपने इस तरह चाप काटा था, A2 से आपको करना ये है कि इस तरह से ये चाप यूं घुमाना है यहां पर इस तरह। और अब देखो, अब करना ये है कि A5 से A4 का ये आपको दिख रहा है कि यहां से यहां तक की इसके मतलब समांतर रेखा खींचनी है। तो समांतर कैसे खींचते हैं, यहां से यहां तक ये चाप लगाओ पहले ये, और फिर इतना हमको नाप लेना है, इतना। ये ध्यान रहे, ये सब दूरी तो वही चल रही जो पहले थी, लेकिन यहां से जब मैं नापूंगा तो ये दूरी अलग हो जाएगी। ये इस तरह से ही है, यहाँ पर ये बिंदु मैंने मान लिया, मान लो B1। तो A4 से ये B1 का नाप है, ये नाप लगा के हम यहां ले जाएंगे और इस तरह यहां काट देंगे, और ये लाइन A2 से मिलाती हुई खींच देंगे। ये जो A2 लाइन है इसको चलो मैं मान ले रहा हूं B2। ये जो A2 B2 है ये समांतर होगी इस लाइन के। तो इस तरह से एक भाग तो ये हो गया और एक भाग ये हो गया। तो ये जो भाग है B2, ये इस पूरी रेखा का विभाजन किस में कर रहा है, 2:3 में। बाद में हम इसको नाप के लिख सकते हैं, A से B2 को नाप लेंगे और B2 से B को नाप लेंगे। क्लियर,
देखो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले मैंने ए बी रेखाखंड खींचा 10 सेमी का, फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि न्यून कोण बनाती हुई, न्यून कोण कैसे बनाया ये देखिए, ये खींचा और यहां से ये न्यून कोण बनाती हुई ये लाइन खींच दी। अब इसके मैंने 5 भाग कर दिए, कैसे, जैसे यहां से चाप लगाया A1, फिर A2, A3, A4, A5, इस तरह 5 हो गए। क्लियर। फिर 5वां जो भाग है उससे मैंने मिला दिया इस B को, ये B को। इसके समांतर अब रेखा A2 से खींचनी है। वो कैसे खींचते हैं देखो, जैसे एक चाप तो यहां से ये लगाया, फिर उसी नाप का ये चाप ये लगाया। अब यहां से करना ये है कि A4 से B1 की दूरी नाप के प्रकार में भर लेनी है, और वो प्रकार में भरी हुई दूरी यहां लानी है, और A1 से यूं कट मारना, यूं कटिए, और ये जो डिस्टेंस है ये मिलाती हुई खींच देनी है। तो 2:3 हो गया। जब आप इसे नापोगे तो ये रेखा होगी 4 सेमी की और ये होगी 6 सेमी की। अगर आपकी यहां से यहां तक 4 आ जाती है और ये 6 आ जाती है तो ये समझ लो उत्तर की जांच हो गई। ये क्या हो गई, आपकी आंसर की जांच हो गई। इससे आप आंसर इजीली चेक कर सकते हैं। क्लियर। ये तो ये हो गया रेखाखंड का अंतः विभाजन या आंतरिक विभाजन, इंटीरियर डिवीजन। अब चलते हैं इसी वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में, यानी सेक्शन बी के 19वें प्रश्न पर। तो चलते हैं सेक्शन बी के लास्ट क्वेश्चन पर। यह कह रहा है एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर, देखिए ये कोई हो गया आपका 12 मीटर ऊंचा पोल, कुछ भी नाम दे देते हैं इसको, जैसे मैंने दे दिया ए बी। ठीक है। ये कह रहा है एक सीसीटीवी कैमरा लगाना है, या सीसीटीवी कैमरा कहां पर लगाना है, इस ए बिंदु पर लगाना है। ठीक है। ताकि पोल के शीर्ष से, शीर्ष का मतलब यही ऊपर ए से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे का यातायात देखा जा सके। अब ये दृष्टि रेखा क्या होती है कि कैमरे की नजर जहां तक जाए, जैसे ये कैमरे की नजर जा रही तो ये होगी दृष्टि रेखा। ये बिंदु मैंने मान लिया सी। अब कह रहा है कि इस स्थिति में पोल के पाद से वह दूरी, पोल के पाद का मतलब होता है ये पोल है, इसका आधार, ये पोल का आधार, वह दूरी जिसके आगे से यातायात दिखाई देता है ज्ञात करो। देखिए मतलब कहने का ये है कि यहां से ये सीधी दूरी पूछी है, ये दूरी पूछी है, ये दूरी। क्लियर। इसको अपन मान ले रहे हैं x। तो अब जैसा कि तुम देख रहे हो कि ये बन गया समकोण त्रिभुज। क्या बन गया, ये समकोण त्रिभुज। अब इस समकोण त्रिभुज में 3 चीज दिखाई दे रही है अपने को। एक तो कर्ण दिखाई दे रहा है, वो है 13 सेंटीमीटर या 13 मीटर जो भी है, और लंब दिखाई दे रहा है जो कि है अपना है 12 मीटर, और एक आधार भी दिखाई दे रहा है जो है अपना x। ठीक है। लंब, कर्ण और आधार हो गया। और यह मान किसका निकालना है, आधार यानी x का निकालना है। तो आधार का सूत्र अपन जानते ही हैं कि √ कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग हो रहा है। तो आधार है कितना, आधार है x बराबर √ कर्ण कितना है, कर्ण है 13, 13 का वर्ग हो जाएगा 169। लंब कितना है 12, 12 का वर्ग हो गया आपका 144, और 169 में से 144 गया 25, और 25 का वर्गमूल 5 मीटर। तो ये जो दूरी है वो आपकी कितनी मीटर आ गई, 5 मीटर। तो ये था क्वेश्चन सड़क सुरक्षा का, जो कि 4 नंबर का चैप्टर है। तो 2 नंबर का तो यही आ गया। और मैंने आपको इसी वीडियो के सेक्शन ए में बताया था कि सेक्शन ए में भी इसके 2 क्वेश्चन आए थे, जिनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके वो वीडियो आप देख लेना। तो वो क्या है, उसमें एक तो सीसीटीवी की एक तो पीयूसी की फुल फॉर्म पूछी थी, और एक रोक दृष्टि दूरी का सूत्र पूछा था। तो रोक दृष्टि दूरी का सूत्र मैंने क्या बताया था, प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी बराबर रोक दृष्टि दूरी। और एक पूछी थी पीयूसीसी की फुल फॉर्म, तो वो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। और 2 नंबर का ये हो गया। तो इस तरह से सड़क सुरक्षा के कितने नंबर हो गए अपने, 4। क्लियर। आगे आने वाले वीडियो में अपन इसी वीडियो के यानी पार्ट 4 में अपन बात करेंगे यहाँ पर सेक्शन सी की। सेक्शन सी में आपके क्वेश्चन आएंगे 20, 21, 22, 23, लेकिन वो हर क्वेश्चन 4-4 नंबर का होगा, यानी थोड़े लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे, और उसमें अथवा भी आएगा। तो
हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। तो आज अपन बात करेंगे जो मैंने आपको लगातार जो डेली सीरीज चल रही है अपनी 10th बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो उसमें आज अपन बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर सी की। इससे पहले मैंने सेक्शन ए के 2 वीडियो बनाए थे जिसके पार्ट 1 में 10 MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। उसके अगले पार्ट में 10 सब्सक्रिप्टिव यानी हल करने वाले एक एक नंबर के क्वेश्चन थे। और जो उसके बाद पार्ट आया था स्टूडेंट्स, उसमें मैंने सेक्शन बी के इंपोर्टेंट 8 क्वेश्चन बताए थे जिसमें हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का था। आज अपन बात करेंगे इसके सेक्शन सी की, जिसमें कि स्टूडेंट्स आज का वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज जो भी क्वेश्चन आएगा वो सब 4-4 नंबर के अकॉर्डिंग आएगा। तो जो सेक्शन सी है स्टूडेंट, इसमें क्या है कि 4 क्वेश्चन है, 20, 21, 22 और 23। क्लियर? तो ये 4 क्वेश्चन का सेक्शन है। तो आज अपन देखते हैं सेक्शन का पूरा सॉल्यूशन, यानी चारों क्वेश्चन जो 4-4 नंबर के हैं वो किस तरह से होंगे, एग्जाम में इनकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, जल्दी से जल्दी अपन इनको कैसे कर सकते हैं कि अपने को मार्क्स भी पूरे मिले और टाइम भी अपने को कम लगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले अपन स्टार्ट करेंगे वीडियो को। तो देखते हैं यहाँ पर। और देखो, अगर मान लो आपने वो वीडियो पहले वाले नहीं भी देखे हो, कोई मान लो इस चैनल पर नया है, प्रीवियस स्टूडेंट तो सब देख ही रहे हैं, तो अगर मान लो आप नए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आप जैसे ही खोलेंगे तो प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है 9th-10th के रिलेटेड। उसमें लगभग 30 वीडियो हैं, वो सभी आपके सिलेबस और कंसेप्ट से रिलेटेड हैं। तो आई होप आप उनको देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर ये कह रहा है कि ये 4 बिंदु दे रखे हैं और ये कह रहा है कि ये एक वर्ग के शीर्ष है। देखो, वर्ग में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मान लो ये कोई आपका वर्ग है ABCD। क्लियर? तो वर्ग की शर्त ये होती है स्टूडेंट्स कि एक तो इसकी चारों भुजाओं की जो बीच की दूरी है ये आनी चाहिए बराबर, और प्लस इनके दोनों विकर्ण भी आने चाहिए बराबर। तो विकर्ण कौन कौन से हैं? AC और BD। इस तरह से तो यानी चारों भुजाएं बराबर आनी चाहिए और दोनों विकर्ण बराबर आने चाहिए। तो देखते हैं पूरी पिक्चर है क्या। सबसे पहले चलिए बात करेंगे AB की। तो यहाँ स्टूडेंट देखो, जिस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी होती है, पहले आप उस बिंदु को लाएंगे। तो ये बिंदु आपका आ रहा है 1, -2 और 3, 0। और ये जो बिंदु होते हैं इनको मानते हैं x1, y1 और x2, y2। तो यहां चलिए मैं ए बी निकाल ले रहा हूं। ए बी के लिए देखो, कोई भी बीच की दूरी का है, बीच की दूरी का आपको ये फॉर्मूला लगाना है, d = x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना? ये तो इसमें अपने को ये मान जमाना है। देखो, ये फॉर्मूला बड़ा आसान है, कोई ज्यादा है नहीं। आपको इसमें आगे वाले में से आगे वाला घटाना और पीछे वाले में से पीछे वाला। तो देखो, जब आप 1 में से 3 घटाओगे तो क्या बचेगा? -2 और इसका वर्ग ले लो। अब ऐसे 2 में से 0 घटाएंगे तो ये भी -2 में से 0 गया -2, ये स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं -2 कहां हट जाएगी? वर्ग में। तो आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 + 4 यानी ये हो गया 8, √8 हो गया। क्लियर? ज्यादा आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं, अपने को तो सिर्फ समान लाना है। अब मैं बात करूंगा स्टूडेंट AB के बाद किसकी? BC की। इस क्रम में आपको चलते रहना है। तो BC की बात करेंगे तो B के निर्देशांक कितने हैं? 3, 0 और C के हैं 1, 2। क्लियर? ये तो अब देखते हैं BC की लंबाई क्या आएगी। तो ट्रिक वही है अपनी, आगे वाले में से आगे वाला घटाना है, पीछे वाले में से पीछे वाला। तो 3 में से ये देखो 1 घटाएंगे तो 2 का वर्ग क्या हो गया? 4। अब यहां देखो 0 में से क्या घटाना है? ये तो 0 में से 2 घटाएंगे तो 2 ही आएगा, और -2 का वर्ग भी 4। तो यहां आपका 4 और 4 ये भी हो गया √8। क्लियर? देख सकते हैं √8 और √8 हो रहा है। अब तीसरी भुजा कौन सी है? CD देखनी है। तो C के निर्देशांक कितने हैं स्टूडेंट? ये रहे आपके 1, 2 और D के आपके हो जाएंगे -1, 0। तो ये हो गया x1, y1, ये हो गया x2, y2। सूत्र वही है, आगे में से आगे वाला, पीछे में से पीछे वाला। क्लियर? तो देखते हैं कैसे करना है।
अब देखो एक में से जब आप ये -1 घटाने जाओगे तो ये पहले से माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1 आपका हो जाएगा 2, 2 का वर्ग हो गया 4, और यहाँ 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 में से 0 गया क्या 2, तो 2 का वर्ग भी 4, तो इस तरह 4 और 4 आपकी हो गई कितनी √8। आप देख रहे हैं कि AB बराबर AB, BC और CD, अब तक तीनों क्या आई हैं बराबर, और अगला हमको लेना है DA। तो DA देखते हैं, चलिए DA क्या आएगा वो देखना। तो D देखो कितना है, यहाँ पर D है आपका -1 0 और A है आपका ये 1, -2, ठीक है, ये हो गया D और ये हो गया आपका A। तो चलिए वही ट्रिक है अपनी, आगे में से आगे वाला घटाना है। तो देखो ये -1 है और ये भी 1 किसका हो जाएगा माइनस का, जब घटाओगे तो -1 और -1 क्या होंगे -2, तो -2 का वर्ग क्या होता है 4, और यहाँ 0 में से 2 घटाएंगे तो वही 2 ही आएगा, 2 का वर्ग भी 4, तो 4 और 4 हो गया आपका 8। तो अब तक हमने देखा कि ये देखो AB BC CD DA चारों भुजाएं आपकी आ रही हैं बराबर, लेकिन भुजा बराबर आने से ही केवल वर्ग सिद्ध नहीं हो जाएगा, क्योंकि चारों भुजाएं तो समचतुर्भुज की भी बराबर होती है, रोम्बस की, इसलिए अब हमको विकर्ण भी बराबर लाने होंगे। तो विकर्ण कौन कौन से हैं, AC और BD। अगर इसके विकर्ण भी बराबर आ गए स्टूडेंट्स तो ये वर्ग हो जाएगा सिद्ध और अपने 4 नंबर हो जाएंगे पक्के। तो AC देखते हैं, A क्या है यहाँ पर, ये देखो A 1, -2 और C क्या है ये तीसरा 1, 2। अब चलिए इनके बीच की दूरी निकालनी है अपने को, तो वही सूत्र प्रयोग करेंगे, आगे वाले में से आगे वाला घटाना है, तो 1 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा 0, और -2 में से जब आप इसको घटाओगे तो ये -2 है और ये -2, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 4, और -4 का वर्ग हो जाएगा कितना ये 16, 4 का वर्ग हो गया 16। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका √16 हो रहा है, या 16 का वर्गमूल लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कितना 4। अब BD निकालना है, तो B के निर्देशांक कितने स्टूडेंट, B के हैं 3 0 और D के कितने हैं -1 0, ठीक है। अब आगे में से वही आगे वाला घटाना है, पीछे में से पीछे वाला, तो BD निकाल रहे हैं। अब देखते हैं BD कितना आएगा। अब देखो यहाँ 3 में से क्या घटाना है -1, लेकिन जब 3 में से आप -1 घटाने जाओगे तो यहाँ देखना, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और 3 और 1 क्या आएंगे 4, लेकिन यहाँ केवल घटाते ही नहीं है, घटा के स्क्वायर भी करना होता है, तो 4 का वर्ग हो जाए 16, और यहाँ देखो 0 में से 0 करोगे तो वो तो 0 ही होगा, और 16 का वर्गमूल हो गया 4। तो आप देख रहे हो, देखो अब तक आपने क्या क्या देखा, चारों भुजाएं हमने निकाली, चारों का मान √8 आया, बराबर आया, दोनों विकर्ण निकाले, दोनों विकर्ण भी देखो 4 4 यानी आपस में बराबर आ गए। तो अगर भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी आपस में बराबर हैं तो 100% अब ये आकृति क्या सिद्ध हो चुकी है, वर्ग की, स्क्वायर की। क्लियर, इस तरह से। चलिए ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने दे रखा है। अभी देखो आपने 4 बिंदु दिए थे और उनको भुजा बराबर लाके विकर्ण बराबर लाके वर्ग सिद्ध किया था, और अब अपने को सिद्ध करना है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज देखिए होता क्या है, आप सभी जानते ही हैं कि ऐसा त्रिभुज जैसे मान लो ये कोई ABC है। अब अगर इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर आ जाएं, यानी AB बराबर BC बराबर CA, तो ये त्रिभुज कैसा सिद्ध हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। तो देखते हैं, और उसके लिए स्टूडेंट ये हैं आपके A, B और C। ठीक है, तो इन तीनों की अपने को क्या बराबर लानी है, अपने को लानी है इनकी तीनों की लंबाई बराबर। तो देखते हैं, फिर से वही दूरी सूत्र का प्रयोग होगा जो पहले क्वेश्चन में हमने किया था। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं AB की बात कर रहा हूं, AB। तो A के निर्देशांक कितने हैं, A, और B के -a, ये आपका हो जाएगा x1y1, ये आपका हो जाएगा x2y2। ध्यान देना ये कैसे निकलेगा, और दूरी का सूत्र होता है अपना x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो चलिए
अब इससे अपन ये दूरी निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो देखो x1 कितना है, यहाँ देखो x1 है a माइनस x2 कितना है, x2 माइनस a। देखो माइनस a को जब आप यहाँ लाओगे तो माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा। अब यहाँ लेना है y1, तो y1 कितना है a माइनस y2 कितना है माइनस a। तो माइनस को यहाँ लेंगे तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया। चलिए ठीक है, तो ये आपका हो गया a और a 2a का वर्क करना है अपने को आगे चल के, और यहाँ a और a 2a का यहाँ भी वर्क करना है। तो आप देख सकते हैं 2a और 2a, देखो ये दोनों के वर्क खुलेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर, प्लस यहाँ भी 4a स्क्वायर। तो ये आपका 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8a स्क्वायर। और ये आपकी, अब देखो आप चाहो तो इसमें वर्गमूल कर सकते हैं, लेकिन अपने को क्योंकि भुजा की लंबाई बराबर लानी है तो ज्यादा इसमें कुछ आगे करने की जरूरत है नहीं। तो ये आपका किसका मान हो गया ए बी का। अब चलते हैं किसकी तरफ, बीसी की तरफ। तो बीसी देखना, अब आप बी के निर्देशांक हमारे ये रहे -a माइनस a, और सी के हैं हमारे -√3a -√3a। तो अब की बार थोड़ा ध्यान से देखना, रूट आ गया है तो थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो सकती है। तो ये आपका x1 y1 है स्टूडेंट्स, और ये x2 y2 है। दूरी का अपना वही सूत्र जो अभी लगाया था, कौन सा सूत्र था, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर, इस तरह से। चलिए देख लेते हैं अब यहाँ पर। तो x1 कितना है, ये देखो x1 है आपका -a माइनस x2 कितना है माइनस का √3a। तो जब ये यहां लाओगे तो माइनस माइनस प्लस का √3a हो जाएगा, ऊपर चल रहा है होल स्क्वायर। अब यहां देखते हैं अपन y1, तो y1 कितना है -a माइनस y2 कितना है √3a, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखो, अब यहां पर अपने को वर्क खोलने हैं। क्या खोलने हैं, वर्क खोलने हैं। तो कैसे खोलेंगे वो देखना। तो ये वर्क आप जानते हो ट्रिक क्या होती है वर्क की। देखो यहां पर जैसे मान लो पहली प्लस दूसरी का वर्क खोलना है, तो कैसे खोलते हैं, बिल्कुल सिंपल ट्रिक। पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली इंटू दूसरी, बस ये ट्रिक लगानी है। अगर यहाँ माइनस आ जाए तो यहाँ भी आपको क्या लगा देनी है, माइनस। चलो देखते हैं यहाँ ट्रिक क्या होगी। तो पहली का वर्ग तो -a का वर्ग क्या होगा a स्क्वायर, प्लस दूसरी का वर्ग तो √3 का वर्ग तो 3 हो गया और a स्क्वायर हो गया, और यह माइनस है तो माइनस आ जाएगी, और 2 गुणा पहली गुणा दूसरी। तो देखो कैसे 2√3 और a का गुणा हो गया a स्क्वायर। यही काम यहां करना है अपने को। देखना कैसे, थोड़ा ध्यान से आप देखो। यहां पहली का वर्ग तो -a का वर्ग क्या होगा a स्क्वायर। ये ध्यान रहे, वर्ग कभी भी प्लस का, वर्ग कभी भी माइनस का नहीं होगा स्टूडेंट्स, वर्ग हमेशा प्लस का होगा। जैसे माइनस का वर्ग है तो प्लस का ही रहेगा। तो मैंने कैसे बताई ट्रिक, पहली का वर्ग तो ये हो गया, दूसरी का वर्ग तो √3 का वर्ग 3, a का वर्ग a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, अब यहां हो जाएगा 2√3 और a का a में a स्क्वायर, ये प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां आपका a स्क्वायर देखो कितने आएंगे, 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8। तो इस तरह हो गया ये 8a स्क्वायर। तो आपने देखा ये किस किस के मान हो गए, ये मान हो गए स्टूडेंट्स अपना ए बी का और बी सी का। तो ए बी और बी सी बराबर आ चुके हैं, लेकिन इतने से ही केवल सिद्ध नहीं हो जाएगा। अब अपन को निकालना है सी ए, और सी ए का मान भी कितना आना चाहिए, वही आना चाहिए। तो जैसे मैंने ए बी और बी सी निकाले स्टूडेंट्स, उसी ट्रिक से आप निकालोगे सी ए, और आप देखोगे कि सी ए का मान भी वही आ रहा है। और जब आप देखोगे कि ये तीनों भुजाएं बराबर आ रही हैं, तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि ये एक समद्विबाहु, ये एक समबाहु त्रिभुज है। क्लियर।
ये चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका अगला क्वेश्चन ज्योमेट्री का मेंसुरेशन का आपके सामने है, देखते हैं क्या है। अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये आपको एक अर्धवृत्त दिखाई दे रहा है, सेमी सर्किल, इसके अंदर एक वृत्त यानी सर्किल बन रहा है, इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब वृत्त का क्षेत्रफल तो सभी जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब इसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो देखो इसकी त्रिज्या कैसे निकलेगी, ध्यान देना। आप देखो कि बड़े वाले, इसको देखो, इस बड़े वाले वृत्त का ये व्यास कितना है, P से लेकर Q तक, और इसकी ये त्रिज्या है 7। तो अगर मैं इसको यहाँ केंद्र मान लूं जैसे ये, तो आप जानते हो R से यहाँ की दूरी, नीचे की दूरी समान होगी, तो यहां से नीचे तक की दूरी भी 7 हो जाएगी। तो ये 7 है तो ये भी 7 ही हो जाएगी अर्धवृत्त में। देखो अर्धवृत्त में होता क्या है, जैसे ये अर्धवृत्त है मान लो, तो यहां से ये दूरी और ये दूरी ये हमेशा समान होती है, तो ये 7 है तो ये भी क्या होगी 7। अब आप ये अंदर बने वाले वृत्त को देखो, अंदर जो वृत्त बन रहा है उसमें आप देख रहे हो ये क्या है, वृत्त का व्यास है। ये क्या है, व्यास। तो ये व्यास कितना है, 7। व्यास है आपका 7, ठीक है ना। तो व्यास 7 है तो त्रिज्या आपकी हो जाएगी 7/2। क्लियर, 7/2। और अब यहां पर मान लगा देंगे पाई का 22/7, और ये 7/2 भी कितनी बार आ जाएगा, 2 बार। 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल, 11 का 7 में करोगे 77/2, 2 का भाग किस में देंगे, 77 में। ये आपका 38.5 वर्ग सेमी आ रहा है। क्लियर, इस तरह से। तो ये हो गया अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल। अब आप देख रहे हो 4 नंबर के हिसाब से इसमें कुछ भी ज्यादा काम नहीं है, 5 मिनट में आप इसको इजी वे में कर सकते हैं। क्लियर, अब चलते हैं सीधे इस सेक्शन सी के लास्ट क्वेश्चन 23 पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने थेल्स थ्योरम का है, थेल्स प्रमेय का। इसको आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। क्लियर, ये आपके चैप्टर नंबर 11 यानी त्रिभुज की प्रश्नावली में से पूछा गया है। तो देखते हैं अब इसमें पिक्चर क्या है। देखो इसमें 4 मान आपको दिए हैं और D समांतर BC दे रखी है। ये DE और BC समांतर है जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है। तो X का मान ज्ञात करना है। अब देखना कैसे कैसे। तो यहां देखो, आप A बिंदु से देखो, तो यहां आप देख रहे हो D समांतर BC है। तो जब 2 त्रिभुजों के आधार समांतर होते हैं तो वो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। यानी यहां जो त्रिभुज ADE है ये किसके समरूप हो जाएगा, त्रिभुज ABC के। ठीक, ADE किसके समरूप होगा, ABC के। और जो स्टूडेंट समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी भुजाओं का अनुपात समान होता है। क्लियर, उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान। जैसे कि यहां देखो, अगर मैं AD के साथ DB लूं, AD के साथ DB लूं, तो दूसरी भुजा में AE के साथ क्या आएगा, EC आएगा। इसको कहते हैं थेल्स प्रमेय। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन सेक्शन ए में भी आया था, उसको भी आप जरूर एक बार रिपीट करके देखना। तो यहां पर क्या है, ये चारों मान अपने को इसमें फिट कर देने हैं। तो AD का मान है x, DB का मान है x - 2। क्लियर, AE का मान है x + 2 बटे में EC का मान है x - 1। चलिए ठीक है, अब इसमें करेंगे अपन क्रॉस गुणा। तो x का गुणा किससे हो रहा है, x - 1 से। x का x में x² माइनस x का 1 में x। अब इन दोनों का गुणा करना है। तो जैसा कि आप जानते हो a - b इंटू a + b, इनका गुणा हो जाता है a² - b²। तो चलो इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो x का x में हो गया x² माइनस 2 का 2 में हो गया 4। x² आपका कैंसिल है, तो -x बराबर हो रहा है -4। माइनस से माइनस कट रही है, तो x बराबर हो रहा है अपना 4। क्योंकि D जो पार्ट है उसमें केवल 2 ही क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये D में कितने क्वेश्चन है, 2। लेकिन ये हर क्वेश्चन स्टूडेंट 5 नंबर का है,
तो इस तरह ये पार्ट आपका 10 नंबर का रहेगा। और ई जो सेक्शन है वो उसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे और ये हर क्वेश्चन 6 नंबर का है। तो इस तरह से ये पार्ट आपका 18 का। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि आज आप देख रहे हो दोनों ही पार्ट जो है मेजर हैं, 5-5 और 6-6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बीच में इसके बिल्कुल भी नहीं करें, जिससे कि पूरे पेपर का आपको सॉल्यूशन मिल सके। और अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की, तो आप प्लेलिस्ट की लिंक पे जाके ये सारे वीडियो 10th के जितने भी हैं वो सब देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 24 है उस 24वें क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट, आपको ये कुछ मान दिए गए हैं, क्लियर, ये मान दिए गए हैं और इनका सूत्र लगाना है केवल। वैसे ये मिलान का क्वेश्चन था, यानी इन सब के फॉर्मूले भी एग्जाम में लिखे हुए आएंगे, बस आपको मिलाना है। लेकिन मिला तो अपन तभी पाएंगे जब अपने को फॉर्मूले याद हो। तो देखते हैं इन सब के फॉर्मूले हैं क्या। तो आप सभी ने फॉर्मूले पढ़े होंगे, मेंसुरेशन के हैं ज्यादातर सभी फॉर्मूले, फिर भी चलिए अपन एक बार रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले बेलन का आयतन। बेलन का आयतन आप जानते ही हो पाई आर स्क्वायर एच होता है, जहां आर त्रिज्या होती है और एच ऊंचाई होती है। वृत्त की परिधि की बात करें तो ये आपकी 2 पाई आर हो जाती है, आर क्या है, वही त्रिज्या है। घनाभ के विकर्ण की बात करें तो ये √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाता है। इसमें L क्या है स्टूडेंट, L है लंबाई, बी चौड़ाई और एच है आपकी ऊंचाई। अब हम बात कर रहे हैं ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपका हो जाता है स्टूडेंट यहाँ पर 3 पाई आर स्क्वायर, क्लियर, 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ ये ध्यान रहे कि अगर केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे गोले अर्धगोले का क्या पूछे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो और 2 पाई आर स्क्वायर लगाना है। घन का आयतन ये आपका a क्यूब होता है, a क्या है यहाँ पर, ये घन की भुजा है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अभी आपने देखा अर्धगोले का कितना था, 3 पाई आर स्क्वायर, और गोले का क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब घनाभ के आयतन की अगर हम बात करें तो ये L इंटू बी इंटू एच हो जाती है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आगे 2 संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल। अब ये तो आप जानते ही हो संकेंद्रीय वृत्त किनको कहते हैं, जैसे 2 वृत्त हैं उनका केंद्र समान है तो इस तरह के वृत्तों को हम कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। अब इसमें होता क्या है स्टूडेंट, जैसे बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ी आर है और छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है ये परिबद्ध क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाता है, क्लियर, ये हमेशा ध्यान रखना। गोले का आयतन स्टूडेंट होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन के वक्रपृष्ठ की बात करें तो ये आपका 2 पाई आर एच होता है। आर यहाँ त्रिज्या है और एच आपकी क्या है, ऊंचाई है। दैट्स ऑल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। इसमें ये हमने इंपॉर्टेंट 7-8 फॉर्मूले पढ़े, सभी मेंसुरेशन के हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता दूं कि हर बार क्वेश्चन 6 नंबर का आता है ग्राफ का, ये चौथे चैप्टर से रिलेटेड है, और इस बार ये 5 नंबर का दिया है बोर्ड ने, तो जो भी मेजर क्वेश्चन है 5 का भी। तो इसमें करना क्या होता है, दोनों समीकरणों का ग्राफ बनाना है और ग्राफ से हल करके एक्स और वाई का मान बताना है, क्लियर। तो देखते हैं 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये आपकी स्टोरी ये दे रखी है कि ये समीकरण है। जब भी आपको कोई समीकरण दिया जाए तो आप क्या करेंगे, उसके 2 पार्टीशन कर लेंगे, एक में तो x का मान 0 रखेंगे और एक में y का मान 0 रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद एक टेबल बनेगी इस तरह से, यहां बनेगी टेबल, और इस टेबल में ये x y के मान आपको रखने हैं, जो भी x y के हैं, क्लियर। यही काम यहां होना है। यहां भी इस समीकरण को आप कितनी बार लिख लेंगे, इसको आप 2 बार लिख लेंगे इस समीकरण को, क्लियर।
और यहां भी स्टूडेंट क्या बनेगी, यहां भी एक टेबल बनेगी, यहां भी आपकी एक टेबल बन जाएगी, ठीक है ना, ये एक्स वाई की। और बाद में करना क्या है स्टूडेंट, दो बिंदु ए बी तो यहां प्राप्त होंगे इस टेबल से, और दो बिंदु सी डी आपको इस टेबल से प्राप्त होंगे। क्लियर? तो देखते हैं ये पूरी पिक्चर बनेगी कैसे, और इतना जब पूरा काम हो जाए तब अपन ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले जब आपने x का मान 0 रखा तो आप देख रहे हैं यहां पर, देखिए समीकरण आपको ये दे रखा था आपको। अब जैसे ही आप x का मान 0 रखोगे तो ये x वाला पद पूरा गायब हो जाएगा आपका, यहां बचेगा -5y बराबर 20। अब आप देख सकते हो 5 चौके 20 हो रहा है और ये माइनस लग गई, तो y का मान आया -4। तो आपने देखा यहाँ x का मान 0 रखा मैंने और y का मान -4 आया। ये जो 0, -4 आया है इसको बिंदु A कहेंगे। क्लियर? ऐसे धीरे धीरे काम होना है। अब देखते हैं y का मान इसी में 0 रखे, तो देखो y का मान 0 रखेंगे तो आप देख सकते हो आपको समीकरण यही तो दे रखा है, ये समीकरण है। अब y का मान जब 0 रखेंगे तो y पूरा गायब हो जाएगा, यहां बचेगा 4x बराबर 20। क्लियर? ये 4 पंजे आपका 20 हो रहा है, तो x का मान आपका आ रहा है यहाँ पर 5। ठीक है, अब x का मान ये 5 आ रहा है और y का मान है स्टूडेंट्स 0, तो ये बिंदु भी आपका हो जाएगा 5,0, 5,0। ये आपके a और b आ गए। अब चलिए अब इसमें आ जाते हैं अपन, ठीक है ना। इसमें तो देखो ऐसे जैसे मैंने ए बी ज्ञात किए ऐसे ही मैं यहाँ सी डी ज्ञात करूंगा। तो पहले यहाँ वही है, x का मान 0 रखना है और इधर y का मान 0 रखना है। तो जब अपन x का मान 0 रखेंगे स्टूडेंट्स तो आप देख सकते हो ये x आपका पूरा गायब हो जाएगा ये, और यहां बचेगा -3y बराबर 12। ठीक है ना, ये आपने 3 चौके 12 कर दिए तो y बराबर 4 हो रहा है, वो भी माइनस का। तो आप देख सकते हो यहाँ x का मान तो 0 हो रहा है और y का मान -4 हो रहा है। अब इधर ये बिंदु आपका C आ गया जिसके निर्देशांक निकले 0,-4। ठीक है, 0,-4। अब चलते हैं इधर, ये अब y का मान 0 रख दो, तो देखो y का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा y गायब हो जाएगा, यहां बचेगा 2x बराबर 12। ये 2 चिक 12 हो रहे हैं तो x का मान हो रहा है आपका 6 और x का मान स्टूडेंट्स हो रहा है 6 और तो y का हो रहा है यहाँ 0। तो इस तरह d के निर्देशांक हो गए आपके 6,0। क्लियर? ये आपकी इस तरह से स्टोरी है A, B, C और D। ठीक है, अब देखते हैं ग्राफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। देखिए ग्राफ कैसे बनता है स्टूडेंट्स, वो देखना। ये आपने बना लिया x अक्ष और ये बना लिया आपने y अक्ष। अब देखो इसमें आप ये देखो कि बिंदु कहां कहां पर हैं। देखो इसमें क्या है कि पैमाने की माप भी लेते हैं, तो पैमाने की माप यहां पर हम ले रहे हैं, पैमाने की माप हम ले रहे हैं 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। यानी जो भी मैं खाने बनाऊंगा वो सब 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेंगे, है ना। तो ये देखना 0,-4 कहाँ आएगा। देखो जिसके आगे 0 होती है, यानी यहाँ आगे का मतलब ये जिस बिंदु के आगे 0 होती है वो आपका y अक्ष पे आता है। कहां पर आता है? y अक्ष पे। लेकिन ये देखो 0,-4 है, तो 0 का मतलब तो ये हो गया और -4 का मतलब नीचे की साइड, 1 2 3 4, और ये बिंदु आपका A प्राप्त हो गया A। अब B देखते हैं, B है 5,0। देखो जिस बिंदु के पीछे 0 होती है, कहां पर? पीछे 0 वाला बिंदु x अक्ष पर आएगा इस पर, और ये 5,0 के लिए 1 2 3 4 5 करेंगे, ये आपका बिंदु हो गया B। तो ये हो गए A और B। अब यहाँ A से B को मिलाती हुई ये लाइन खींच देंगे। ये आपकी ग्राफ हो गई किसकी? इस पहली वाली रेखा की। अब चलते हैं अपन किसमें? C और D में। तो C का निर्देशांक कितना है? 0,-4। तो अभी आपने देखा 0,-4 यहाँ पर था A, तो जहां पर A था वहीं पर आपका C आ जाएगा। अब D के निर्देशांक कितने? 6,0। तो इसमें कहा पीछे 0 है कि आगे 0 है? तो इसमें 0 है पीछे,
तो पीछे जिसके 0 होती है वो आता है एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर आप देख रहे हो 1 2 3 4 5, और चलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ये हो गया 6 आपका, यहाँ बिंदु हो गया डी, और सी से हमें डी को मिलाती हुई लाइन खींचनी है। तो अब आप देख सकते हो ये दोनों रेखाएं कहां पर एक दूसरे को काट रही हैं, इस बिंदु पर काट रही हैं, क्लियर। और इस बिंदु ए को देख लो चाहे सी को देख लो, इसके निर्देशांक कितने थे, ए यहाँ सी के, ए यहाँ सी के निर्देशांक थे 0, -4। तो यानी x का मान हो गया 0 और y का मान हो गया -4। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये अपना बन गया ग्राफ। ग्राफ का क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा ध्यान रहे, बिल्कुल सेम ट्रिक है। तो आपने देखा मैंने 5 मिनट के अंदर ये 5-6 नंबर का क्वेश्चन आपको बताया है, तो बिल्कुल इजी वे में अपन इन नंबरों को ले सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स अपना सेक्शन कौन सा, डी, जिसमें के थे क्वेश्चन नंबर 24 और 25। अब अपन देखेंगे इसका सेक्शन ई, जिसमें के क्वेश्चन है आपके 26, 27 और 28। तो चलिए उनको देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप देख रहे हो इसमें माध्यक पूछा है, जिसे माध्यिका भी कहते हैं, और वर्ग अंतराल का क्वेश्चन है। अब वर्ग अंतराल के क्वेश्चन में माध्यक आए तो बिल्कुल क्लियर सूत्र होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, L + n/2 - c/f × I, ठीक है ये। अब ये देखो सारी चीजें आएंगी कहां से, वो देखना ध्यान से, वो सब इसी टेबल में से आएंगी। देखो इस टेबल में से कैसे, यहाँ वर्ग और एफ को दिया है, एक टेबल और बनेगी सी की। सी कहते हैं संचयी बारंबारता, क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता। तो चलिए इस एक टेबल को यहाँ और बढ़ा लेंगे, इसमें ही ये ध्यान देना, अलग से कुछ नहीं करना है, उसी में एक लाइन और बढ़ा देना एग्जाम में। तो देखो सी कैसे आती है, ये बारंबारता है, ये ऐसे की ऐसी लिख देंगे। अब यहां से क्या है, ये तिरछा तिरछा जोड़ते जाना है, क्लियर, तिरछा तिरछा। तो 6 और 20 हो गए 26, 26 और 44 को आप जोड़ेंगे हो गया 70, 70 और 20 हो गया 96, 96 और 3 हो गया 99, 99 और 1 हो गया 100, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं संचयी बारंबारता। अब जो लास्ट में मान ये आपको दिख रहा है 100, इसे कहते हैं n, ये क्या हो गया आपका n, कितना 100। अब इसका करते हैं आधा, n का क्या करते हैं आधा, तो 100 का आधा आपका हो गया 50, क्लियर, इस तरह से। अब ये देखना है कि ये 50 जो है वो संचयी बारंबारता में किन किन के बीच में है। तो संचयी बारंबारता में ये आपका इनके बीच में आ रहा है, 26 और 70 के बीच में। तो इनमें से जो कम वाली मान होती है उसे सी कहते हैं, क्या कहते हैं, सी। सी आ गया। देखो ये सब चीजें हमें एक एक करके ढूंढनी है, n/2 जैसे आ गया, सी आ गया। अब देखने आगे आप ये देखो ये 50 किन किन के बीच में था, 26 और 70 के बीच में। तो आपने कम वाली को तो सी मान लिया। अब इन दोनों में ज्यादा कौन सी है, ज्यादा है 70। इसके सामने जो भी एफ में होगी, किसमें, एफ में, उसको कहेंगे 44, क्या कहेंगे, 44। और इसके सामने जो वर्ग अंतराल की छोटी सीमा होगी, ये छोटी वाली, इसे कहते हैं एल। तो ये आपका हो गया 40। और आप ये देखो इन वर्गों में कितने का अंतर है, तो वर्गों में 40 और 55 में कितने का अंतर है, 15 का। तो आई का मान हो गया 15, ठीक। ये देखो ये चीजें दोबारा समझ लो कैसे, n कहां से लाया मैं, इनको जोड़ने से ये n आ गई 100, इसका आधा किया 50। अब 50 किन किन के बीच में था, 26 और 70 के बीच में। तो छोटी वाली को सी मानते हैं और बड़ी वाली के सामने जो भी एफ में होती है उसे एफ मानते हैं। तो एफ हो गया 44, क्लियर। और एल का मान है 40, एल का मतलब होता है ये वर्ग अंतराल की छोटी वाली सीमा, और इनके अंतर 15 है, ये 15 यहाँ लिख दिया। अब ये सारे मान अपने को इसमें फिट करने हैं। देखो कैसे, सबसे पहले एल कह रहा है, तो एल का मान है 40 प्लस n/2, n/2 का मतलब ये रहा 50 माइनस सी का मान है ये रहा आपका 26, और बटे में क्या चल रहा है, एफ ये रहा आपका 44, और इंटू आई कितने की है, ये रही 15 की, ठीक। इस तरह से ध्यान देना, 40 प्लस 50 में से 26 गया, बचेंगे 24, कितने बचेंगे 24,
इंटू में क्या चल रहा है 15/44। देखते जाना, बाद में मैं आपको इसकी उत्तर की जांच भी बताऊंगा कि उत्तर को 1 मिनट में ही कैसे चेक कर सकते हैं। देखो 24 और 44 को 4 से काटेंगे तो ये 6 बार कट रहा है, ये 11 बार कट रहा है। तो आप देख सकते हो ये हो रहा 15 छिक्के 90, 90 में भाग किसका लगा रहे हैं 11 का, तो ये हो जाएगा 40 प्लस, अब ये भाग लगाना है दशमलव के 2 अंकों तक, तो 11 अट्ठे 88, बची कितनी 2, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 20 हो गई, 11 कम 11 बची 9, और ये आपका हो गया 90, 11 अट्ठे 88। अब इनको जोड़ना है, तो जोड़ के आपका देखो कितना हो रहा है 40 और 8 हो रहा है 48 और पॉइंट 18। ये आपका मान किसका आ गया माध्यक का। ये हो गया 6 नंबर का क्वेश्चन। अब देखो उत्तर की जांच कैसे करनी है वो आपको बता दूं मैं। आप ये देखो आपने किस वर्ग अंतराल को चुना था, आपने चुना था इसको 40 से 55 को, ठीक है, इसको चुना था आपने। तो आपका माध्यक कितना है 48 पॉइंट कुछ आया है। तो क्या ये माध्यक इसी अंतराल के बीच में है, बीच में है, क्योंकि 40 और 55 के बीच में आ रहा है। ये होती है उत्तर की जांच। तो एग्जाम में आंसर आते ही आप अपने आप समझ सकते हो कि कैसे ये आंसर सही हो रहा है और कैसे गलत हो रहा है। अब चलते हैं इस मॉडल पेपर के 37वें क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सोच रहे हो सर ये तो 27 ही हुए भाई, वैसे क्रमांक तो 28 है, लेकिन क्योंकि सेक्शन ए में पहले क्वेश्चन के 10 पार्ट थे तो पूरे पेपर के हिसाब से देखें तो 37वां क्वेश्चन है। क्लियर? तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, त्रिकोणमिति का है। ये सारे मान अपने को जनरली याद हैं भाई। क्या क्या मान लग रहे हैं, sin 30 का लग रहा है, आप जानते ही हो sin 30 का मान होता है 1/2। दूसरा लग रहा है tan 45, tan 45 का मान आप 1 जानते ही हो। ये सब 6वें चैप्टर में एक सारणी दी हुई है, वहां आपको मिल जाएंगे। और ये है cosec 60, तो cosec 60 का मान आप जानते हो ये होता है 2/√3, ठीक है। अगला है sec 30, sec 30 का मान अपन सभी जानते हैं, ये भी 2/√3 होता है। cos 60 का मान भी हम जानते हैं 1/2 है। और अगला cot 45 वो है 1। करना अब ये है, ये सारे मान अपने को इसमें फिट कर दो। चलो देखते हैं एक एक करके। sin 30 वहां से लगाते आएंगे 1/2, tan 45 1, cosec 60 यानी 2/√3, ठीक है। अब बटे में देखना, sec 30 का मान आपका 2/√3 और cos 60 का 1/2, cot 45 1। अब ये दोनों जुड़ेंगी, इस पे रूट है, ये अभी नहीं जुड़ेगी, तो 2 1 कम 2, 2 और 1 3/2, माइनस में चल रहा है 2/√3। अब बटे में देखना, बटे में इस पे तो क्या है, ये इस पे तो आपका रूट है, ये अभी नहीं जुड़ेगी, ऐसे ही रखो, इसको तो ऐसे ही रख लो। और ये जुड़ेंगी तो 1/2 और 1 क्या हो गई 3/2, ठीक। अब ऊपर भी एक भिन्न हो रही है, नीचे भी एक भिन्न हो रही है। कैसे देखो, पहले आप लेंगे लघुत्तम, तो लघुत्तम 2 और √3 का हो गया 2√3, ठीक है। लघुत्तम के बाद करते हैं वज्र गुणा इस तरह से, तो 3 का गुणा √3 में हो गया 3√3 माइनस 2 दूनी 4। यही काम सेम नीचे होना है, बस नीचे आप देख सकते हैं चिन्ह प्लस का है, बाकी सब वो का वही है। तो 2√3 तो आपकी कटी रही है। अब ये संख्याएं आपकी बची कौन कौन सी, ये और ये, तो ये आपकी बच रही है 3√3 माइनस 4 और 3√3 प्लस 4। यहां हम कर देंगे परमेकरण। परमेकरण करेंगे तो क्या होगा, हर के नीचे जो प्लस है तो वहां इसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। कैसे, अब देखो गुणा कैसे करना है वो देखना। पहले 3√3 का इसमें होगा, फिर 3√3 का इसमें होगा, ठीक। कैलकुलेशन देखना ध्यान से। अब देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ी कैलकुलेशन तो आपको पता है करनी ही पड़ेगी। ये कोई इतना इजी तो है नहीं होने वाला, वही इजी होता तो 1 या 2 नंबर में ही वो पूछ लेता। चलो देखते हैं, तो 3√3 का किसमें गुणा कर रहे हैं 3√3 में, तो देखना ध्यान से। 3 का 3 में 9 इंटू √3 का √3 में 3 होता है। अब इसी 3√3 का गुणा किसमें होगा, उधर 4 में,
तो 3 चौके 12√3। क्लियर। अब इस -4 का भी इन दोनों में करेंगे। -4 थिया 12√3 और माइनस माइनस प्लस और 4 चौके 16। क्लियर, ये हो गया। अब नीचे देखते हैं नीचे गुणा कैसे होगा। देखो नीचे आपको पता है, आपने एक फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़ा होगा, a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। यानी इस आगे का तो आगे गुणा होगा और पीछे का पीछे गुणा होगा। तो देखो कैसे, 3 तिया 9, √3 का √3 में 3 और प्लस का माइनस में माइनस, 4 चौके 16। यानी देखो अंतर क्या है, ऊपर तो हर संख्या का हर संख्या में गुणा हुआ है, लेकिन नीचे आगे का आगे गुणा हुआ है और पीछे का पीछे हुआ है। तो चलो देखते हैं। 9 तिया 27 माइनस 12√3 ये है और 12 ही √3 ये है, तो माइनस के 12 और 12 हो गए आपके 24√3। प्लस में चल रहा है 16 बटे में 9 तिया 27 माइनस 16। तो आप देख सकते हो 27 ये और 16 ये, 27 और 16 जुड़कर कितने हो गए 43, और माइनस के चल रहे हैं 24√3 और नीचे 27 में से 16 गए तो 11। इस तरह से स्टूडेंट ये आपका हो गया 6 नंबर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चंस को कुछ नहीं है, मान याद होनी चाहिए और थोड़ी बस ये कैलकुलेशन करनी है। तो इस तरह मैंने आपको ये टोटल वीडियो बनाई है 5, और इन 5 वीडियो में मैंने आपको पूरा पेपर विद शॉर्ट ट्रिक एंड कंसेप्ट के समझाया है। तो आप सभी इस चैनल में बने रहें और आगे भी ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक जरूर देखें, जिससे कि आपको बाकी वीडियोस में भी फायदा मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।